तो मेरी कमर गई। ये कस्तूरी बेटा, इस बैग में तू क्या लेकर आई है? अपने कपड़े ही ना, लोहा पत्थर सब भर के लेके आई है क्या? कितना वजन है? काकी आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। शांताबाई, मेरा क्या होगा माँ? हाँ, वो तो पता है कि अगले महीने मेरी शादी मल्होत्रा जी की बेटी से होने वाली है। और बाबूजी आप तो जानते हैं कि वो लोग खानदानी और रईस लोग हैं, लेकिन हमारे भाई साहब ने इस 2 कौड़ी की लड़की से शादी करके खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। शादी मुबारक हो भाई, शादी मुबारक हो। अगर ये लड़की इस घर में रह गई ना तो ठाकुर खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। एक मिनट शकुंतला, सर लड़की की तरफ देखो। अरे घर में लक्ष्मी आई है, स्वागत करो इसका। माँ जा आरती उतार। अरे शांताबाई, आरती की थाली लेके आओ, बहू का स्वागत करना है। केडी सर ऑफिस में नहीं है, 2 दिन से नहीं आए हैं। हाँ, मैं आपका मैसेज दे दूंगी। गुड मॉर्निंग मिली। ओह, हाय केडी। हाय, किसी ने मेरे लिए कोई फूल वूल कार्ड वार्ड भेजे? कुछ पेस्ट्रीज, केक्स, एनी न्यू केस? अभी तो आए हो, 2 मिनट बैठो तो सही, सांस लो। और किधर गायब हो गए थे? हाँ, अरे खाली मैसेज बोला कि मैं नहीं आने वाला हूँ, और मैं कितनी थक गई थी। 2 दिन से तुम्हारा इतना क्यों थक गई थी आप मिसेस विलिमोरिया? क्या आप जॉगिंग करते करते मेरा फोन ट्राई कर रही थी? नॉटी बॉय। हुआ ये कि मेरी मुंह बोली बहन है कस्तूरी, अचानक उसका विवाह पक्का हो गया, तो उसका कन्यादान करने गया था। कस्तूरी तुम्हारी टीचर की डॉटर है ना? हाँ, मेरे अध्यापक की बेटी है। रहे नहीं इसलिए मैं गया था। उसका दूल्हा कौन है? अरे वो ऋषि सिंह है ना। वाओ, ऋषि सिंह, दी फैशन फोटोग्राफर। व्हाट अ लकी गर्ल। लकी गर्ल नहीं, लकी गाय। कस्तूरी इज वन इन अ मिलियन। ऐसी लड़की आज के युग में कहाँ मिलती है। लकी लड़का है ऋषि। बस अब प्रार्थना करता हूँ कि उसका परिवार कस्तूरी को अपना ले, दोनों जीवन भर खुशी से रहे। ये तुम्हारे लिए है। ये माँ जी, ये तो आपके गहने हैं। नहीं बेटा, ये ऋषि की माँ के गहने हैं, जो ये अपने मायके से लाई थी। जब ऋषि के पापा ने मुझसे शादी की तब ये मेरे हो गए थे, और अब इनके ऊपर पूरा हक तुम्हारा है। ये थैंक यू। अच्छा सुनो, तुम बहुत थक गई होगी, जाके आराम करो। जी। भाई मैं भी चलूं, मेरे न्यूज का टाइम हो गया। ओके, गुड नाइट एवरीवन। माँ, सर क्या नाटक लगा रखा है? काका, इससे पहले कस्तूरी इस घर की मालकिन बन बैठे, हमें उसे ठिकाने लगाना होगा। समझे ना आप मैं क्या कह रहा हूं? राम जी, ये सब इतने बड़े लोग हैं और मैं एक मामूली सी टीचर की बेटी। अब सब कुछ आपके हाथ में है। आप बस इतनी कृपा बना के रखिए कि
इस घर की बहू होने के नाते मैं अपने सारे कर्तव्य अच्छे से निभा सकूं। अपना आशीर्वाद दीजिए मुझे कि मैं हमेशा ऋषि को खुश रख सकूं। मुझे पता था आप हमेशा मेरा साथ देंगे। श्री राम रक्षा सर्व जगत रक्षा। अरे भाई कुछ चाय वाय पिलाएगा या नहीं? अरे वाह भाई वाह, आज बड़े दिनों बाद सुबह सुबह किसी ने चाय दी है। आज से आपको हर रोज सुबह जल्दी चाय मिलेगी। गॉड ब्लेस यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। मैं अभी नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे तुम क्यों मेहनत कर रही हो? शांताबाई कहाँ है? माँ जी वो मुझे करने दीजिए ना, मुझे अच्छा लगता है। मैं भी लाई। माँ, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? कल से देख रहा हूँ, कल बड़े गहने सहने दे रही थी अपनी बहू को। हाँ, लगता है बुढ़ापे में सिटिया गई है तू। अरे उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए इतनी हमदर्दी, अपने बेटे के लिए कभी सोचेगी भी या नहीं? अरे चुप। हाँ, मैं सठिया गई थी 1 मिनट के लिए, जब उन दोनों को शादी के जोड़े में देखा। अरे सोचने के लिए थोड़ा वक्त लगता है। कस्तूरी ने मेरा सारा प्लान गड़बड़ कर दिया, वरना ऋषि तो एकदम गया था और सारी इजाजत मेरे नाम भी करने वाला था। ऐसी शराब की लत लगाई थी उसे, मगर ये चुड़ैल पता नहीं कहां से बीच में आ गई। शराब की लत तो उसकी छुड़ा ही दी, ऊपर से शादी करके भी घर में आ गई। घर में चूहे बहुत हो गए हैं, उनको मारने के लिए जहर लाओ। चूहे? माँ, घर में चूहे कहाँ हैं? बेवकूफ, जहर कस्तूरी को मारने के लिए चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, आंख में कुछ चला गया। मुझे पता है आंख में कुछ नहीं गया, मैंने सब सुन लिया, हॉल में ही था। मैंने जिसे अपनी माँ समझा, वो मेरी जिंदगी के साथ खेलती आई है पैसों के लिए। कस्तूरी, अगर वो तुम्हारी तरफ उंगली भी उठाएगी तो मैं उसको मार डालूंगा। कितना टाइम लगेगा अब खाने में? माँ जी बस अभी लेकर आई। जरा जल्दी लाओ। ऋषि, आज माँ जी का मनपसंद भरता बनाया। सुगंध बहुत अच्छी आ रही है। ला, मैं दे आती हूँ। काकी मैं दे आऊंगी। अभी तो इस घर में नहीं है और मेरे होते हुए ये सारा काम तू करे, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आप भी तो मेरी माँ जैसी है ना, तो मुझे करने दीजिए। भगवान करे तुझ जैसी बेटी हर किसी को मिले। माँ जी ये लीजिए। मुझे खाना जल्दी खाने की आदत है, समझी? माँ जी कल से ध्यान रखूंगी। आप शुरू कीजिए, मैं दाल लेकर आती हूँ।
कस्तूरी, चीनी कहाँ है? मुझे चाय पीनी है। वही जार में देख लो। माँ जी, माँ जी, माँ जी क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हो गया? माँ जी, ऋषि इधर आइए। माँ जी, क्या? अरे क्या हुआ? ऋषि, क्या हुआ भाई? माँ जी, शकुंतला? पता नहीं, शकुंतला, क्या हुआ? अरे माँ, शकुंतला, 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 दीदी उठो ना। शकुंतला क्या हुआ तुझे? शकुंतला! इस मनहूस कस्तूरी के कदम पड़ते ही घर में ये हादसा हो गया। ये क्या किया आपने? आपने माँ जी को घर में चूहे मारने की दवाई कहाँ रखते हो? जी, मेरे को नहीं मालूम सर। सर। पूरे घर की तलाशी हो गई? जी सर, पूरे घर की तलाशी हो गई, सिर्फ मंदिर की बाकी है। चलो। अब घर में सब यही सोच रहे हैं कि मेरे कदम पड़ने के कारण ये सब कुछ हुआ है। आपको माँ जी को मारना नहीं चाहिए था, सब आपकी गलती है। मैंने आपसे क्या मांगा था और आपने क्या दिया ये? मैडम प्लीज कोऑपरेट, हमें थोड़ा मंदिर की भी तलाशी लेनी है। प्लीज चलाए, चेक करो। ये क्या है? ये तो अब आप ही बताइए ये क्या है? सब मुझे नहीं पता। ये वहाँ कैसे? आपके अलावा और कौन कौन इस ड्रॉवर को यूज करता है? सर, इस ड्रॉ के बारे में सिर्फ मुझे पता है। तो फिर मैडम इस एविडेंस के बेस पे मुझे आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। ओह, द फेमस डिफेंस लॉयर मिस्टर केडी पाठक, कहिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कस्तूरी जी से मिलने आया था। अच्छा, लेकिन पहले कोर्ट का ऑर्डर तो ले आओ। तो अब कोर्ट ने परमिशन दी है तो मिलवाना तो पड़ेगा ही, लेकिन कोई फायदा नहीं है केडी। कस्तूरी ने खुद ही कन्फेस किया है कि उसने मर्डर किया है और हमारे पास रिटन स्टेटमेंट पर सिग्नेचर भी है। अदालत में देखते हैं। पगला गई हो क्या तुम? ये क्या सुन रहा हूं? आरोप कबूल कर लिया तुमने? क्योंकि मैंने ही किया है। झूठ बोलते तो बनता नहीं है तुमसे। हत्या करोगी तुम। आपको कैसे पता? आप थे वहां पर? देखो कस्तूरी, मैं यहाँ तुम्हारी सहायता करने आया हूँ। बताओ क्या क्या हुआ? क्यों बताऊं मैं आपको? लगते कौन है आप मेरे?
और किसने हक दिया आपको मेरे निजी मामलों में दखलंदाजी करने का? आप सिर्फ मेरे पिताजी के एक स्टूडेंट हैं। आपको कोई हक नहीं बनता मुझ पर अपना हक जताने का। प्लीज चले जाइए यहाँ से। और हाँ, मेरा केस लड़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मुल्जिम की तरफ से कोई लॉयर नहीं है क्या? नहीं योर ऑनर, मुजरिम ने लॉयर लेने से मना कर दिया है और वैसे भी उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है योर ऑनर। ठीक है, बुलाओ उसे। कस्तूरी सिंह हाजिर हो। योर ऑनर, ये केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस कस्तूरी सिंह, मरहूम शकुंतला सिंह के मर्डर के केस में। योर ऑनर, मुजरिम के खिलाफ उसके कत्ल के सबूत और वजह दोनों बहुत ठोस हैं। मुजरिम का मानना यह था कि उसकी सास उसे मार डालना चाहती थी और इसी वजह से उसने अपनी सास के खाने में चूहे मारने वाला जहर मिलाया, उन्हें खिलाया और मार डाला। जहर के पैकेट पे मुजरिम की उंगलियों के निशान भी हैं योर ऑनर। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि मुजरिम ने लिखित रूप से अपना जुर्म कबूल किया है और उस पर हस्ताक्षर भी किया। क्या तुम अपना जुर्म कबूल करती हो? जी। तो तुम मानती हो कि तुमने अपनी सास के खाने में चूहे मारने की दवा मिलाकर उसे मार डाला? जी, मैंने ही मार डाला उन्हें। योर ऑनर, इस मुजरिम के भोले भाले चेहरे पर मत जाइए योर ऑनर, और इन पर कोई रहम मत खाइए। शी इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डरर। बहुत जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश थी इनकी और इसी वजह से इन्होंने ऋषि सिंह को अपने जाल में फंसाया, अपने प्यार के जाल में फंसाया और उससे शादी कर ली। लेकिन ससुराल में पहले दिन आते ही इन्हें इस बात का एहसास हुआ कि तिजोरी की चाबियां तो इनकी सास के पास है। उसी दिन इन्होंने तय कर लिया कि ये अपनी सास को मार डालेंगी। फिर इन्होंने एक प्लान बनाया, चूहे मारने वाली दवा ली और उसे खाने में मिलाकर अपनी सास को परोस दिया। शकुंतला सिंह एक घरेलू साधारण औरत थी। उन्होंने जब पहला निवाला खाया वहीं अपने प्राण त्याग दिए। इसे सख्त से सख्त सजा दी जाए योर ऑनर, और मेरी गुजारिश यह है मुजरिम को जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जाए। इतनी जल्दी भी क्या है प्रोसिक्यूटर साहब? जरा ठहरिए तो सही। योर ऑनर, कस्तूरी जी के बचाव में मैं इस केस की पैरवी करूंगा। पर मैंने आपको पॉइंट नहीं किया है। जी ये सत्य है योर ऑनर, इन्होंने मुझे नियुक्त नहीं किया। अचंभे की बात है कि इनके परिवार के किसी भी सदस्य ने, इनके पति ऋषि सिंह जो इनसे प्रेम करते हैं, उन्होंने भी इनके लिए वकील नियुक्त करना आवश्यक नहीं समझा। अंत में योर ऑनर, इनके घर की नौकरानी शांताबाई, जो इन्हें केवल 2 ही दिनों से जानती हैं, जिनके मन में यह दृढ़ विश्वास है कि ये हत्यारे नहीं हो सकती, उनके आग्रह करने पर मैं यहाँ प्रतिपक्ष के रूप में उपस्थित हुआ हूँ। योर ऑनर, इस केस में मुझे सब कुछ ज्यादा ही सरल स्पष्ट लग रहा है। एक बहू की अपनी सास से बनती नहीं थी, इसीलिए बहू ने सास के भोजन में विष डालकर उन्हें मार दिया और विष की पुड़ी पर इनकी उंगलियों के निशान भी पाए गए। कुछ ज्यादा सरल नहीं है सब कुछ। सूरी जी, अदालत को कृपया कर बताएं, क्या आपने मारा है अपनी सास? ये क्या है योर ऑनर? अरे जब मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है तो उसके बाद फिर बचा क्या? ओवर रूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ कस्तूरी जी, बताइए, क्या आपने अपने सास की जान ली है? हाँ, मैंने ही मारा है उन्हें।
कितनी बार कहूँ मैं? आप भगवान में मानती हैं? ये सब क्या है योर ऑनर? दिस इज रिडिकुलस। केडी, तुम कहना क्या चाहते हो? अब ये भगवान कहाँ से बीच में आ गए? योर ऑनर, विश्वास कीजिए ये आवश्यक है। बताइए, आप भगवान में मानती हैं? जी। तो कोई चाहिए थे भगवान आपके इष्ट देवता? भगवान श्री राम। भगवान श्री राम। कस्तूरी जी, 33 करोड़ भगवान हैं हमारे देश में, राम जी ही क्यों? योर ऑनर, हम यहाँ कोई हरी कथा सुनने के लिए आए हैं। योर ऑनर, मैं आग्रह करूंगा अदालत से कि प्रोसिक्यूटर साहब को आदेश दिया जाए कि वो मेरी दलील न टोके। थोड़ा धीरज रखिए मिस्टर झा, उन्हें अपनी कार्रवाई करने दीजिए। जी कस्तूरी जी, भगवान राम जी ही क्यों? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, हमेशा सत्य के मार्ग पर चले, चाहे कितने भी कष्ट क्यों ना झेलने पड़े। हमेशा सत्य के मार्ग पर चले। क्या आप सत्य के मार्ग पर चल रही हैं कस्तूरी जी? भगवान श्री राम तो हर जगह उपस्थित हैं, केवल मंदिरों में नहीं। आप में बसते हैं, मुझ में, प्रोसिक्यूटर साहब में भी बसते हैं। अब बताइए कस्तूरी जी, क्या आपने अपनी सास की जान ली है, उनकी हत्या की है आपने उनके भोजन में विष मिलाकर? अब क्यों मुझे टॉर्चर कर रहे हैं? मैंने ही मारा उन्हें। जज साहब, मैं ही हूँ गुनहगार, प्लीज मुझे फांसी दे दीजिए, प्लीज। केडी, तुम हर केस को इतना पेचीदा क्यों समझते हो, जबकि वो एकदम सीधा है? अरे लड़की चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि उसने कत्ल किया है, तो फिर तुम कितना भी चिल्ला चिल्ला कर कहे, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि कस्तूरी जी ने हत्या की है। ये निर्दोष है और मैं ये साबित करके ही रहूंगा। अभी तक तो कुछ साबित नहीं कर पाए। क्या आप इस केस को कुछ ज्यादा पर्सनल तो नहीं ले रहे ना केडी? योर ऑनर, एक निर्दोष व्यक्ति मौत के कगार पर खड़ा हो, ऐसा केस मेरे लिए पर्सनल हो ही जाता है। भगवान के लिए केडी, लड़की बोल रही है ना कि उसने कत्ल किया है, तो फिर तो भगवान के नाम पर इनसे कहलवाते हैं कि इन्होंने ये कत्ल किया है या नहीं। योर ऑनर, मैं भगवान श्री राम को अदालत में प्रस्तुत करने की अनुमति चाहता हूँ। केडी, तुम अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हो। तुम्हें अब कुछ दिन आराम की जरूरत है। आदरणीय अभियोग पक्ष महोदय, आपके आशीर्वाद से मैं अपने कार्य में व्यस्त रहता हूँ, नहीं तो पता नहीं आप कितने निर्दोष व्यक्तियों को सूली पर चढ़ा रहे हैं। योर ऑनर, अब केडी मेरी इंसल्ट कर रहा है। मिस्टर पाठक, क्षमा चाहता हूँ योर ऑनर, आरंभ तो इन्होंने ही किया था। फिर भी मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूँ। योर ऑनर, राम जी की वो मूर्ति जिसे वर्षों से कस्तूरी जी पूजती आई हैं, जिसके पट से जूहू को मारने वाला जहर बरामद हुआ, मैं उस मूर्ति को अदालत में लाने की अनुमति चाहता हूं। आपके भगवान रामचंद्र जी आपके सामने हैं। अब बताइए, क्या आपने अपनी सास को मारा है? कस्तूरी जी, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं, क्या आपने हत्या की है अपने सास की? बोलिए कस्तूरी जी। नहीं मारा। कस्तूरी, पानी लाना जरा। योर ऑनर, कस्तूरी जी के इस नए कथन के बाद इस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता लग रही है मुझे। योर ऑनर, केडी बड़ी चालाकी से इस केस को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं।
अब शकुंतला का कत्ल अगर कस्तूरी ने नहीं किया है तो फिर किसने किया है? और वैसे भी अब तक जितने सबूत मिले हैं वो सब कस्तूरी की तरफ इशारा करते हैं। प्रोसिक्यूटर महोदय, अगर मैं अदालत में ये स्पष्ट कर दूं कि कस्तूरी के परिवार के हर सदस्य के पास शकुंतला जी को मारने का मकसद था, तो फिर योर ऑनर, मैं इनके परिवारगण से पूछताछ करने की अनुमति चाहता हूँ। अनुमति है। आपकी पत्नी के स्वर्ग सिधारने का दुख है आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं तो सबसे ज्यादा दुखी हूँ। मेरी जीवन संगनी थी वो। कि जीवन संगिनी जिस दिन स्वर्ग सिधार गई, जिस दिन उनका देहांत हुआ, उसी शाम को आप अपने क्लब चले गए पत्ते खेलने। हाँ, तो फिर मैं क्या करूं? अब रोते रहने से मरा हुआ इंसान लौट के तो नहीं आता ना। सही बात है, व्यवहारिक व्यक्ति हैं आप, प्रैक्टिकल पर्सन है। चलिए बताइए, आप करते क्या हैं? व्यवसाय क्या है आपका? नौकरी, धंधा? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास। मुझे कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं होम्योपैथी डॉक्टर हूँ। गरीबों के लिए होम्योपैथी डिस्पेंसरी चलाता हूँ, फ्री में। फ्री में? जी, घर से ही, रोज सुबह। पुण्य का काम करते हैं आप। और कोई शौक क्लब में ताश खेलने के अलावा? बागबानी, गार्डनिंग? हाँ, गार्डनिंग। हाँ, गार्डनिंग। पेड़ पौधों का मुझे बहुत शौक है। मैं अपने घर के पौधों को अपने बच्चों की तरह पालता हूँ। संभवतः जितना प्रेम आप अपने ये पेड़ पौधों पत्तियों से करते थे, उतना प्रेम आप अपनी पत्नी से नहीं करते थे, क्योंकि आपके क्लिनिक से ये सिरिंज बरामद हुआ, ये इंजेक्शन, और इस इंजेक्शन में जहर प्राप्त हुआ है। क्या, कैसे? इस सिरिंज के बारे में मैं कुछ नहीं जानता। आप कह रहे हैं कि आप इस इंजेक्शन को नहीं पहचानते, जबकि आप ही के क्लिनिक से बरामद हुआ इसमें वही विषैला पदार्थ था, पोटेशियम कार्बोनेट, जो आप अपने प्रिय पेड़ पौधों पत्तियों की रक्षा के लिए उपयोग करते हैं। आप ही ने भरा था। आपकी बाई शांताबाई ने देखा था। उन्होंने अपने कथन में कहा है कि उन्होंने देखा था आपको इंजेक्शन भरते हुए। लेकिन मतलब आपने ये भरा और इसका इस्तेमाल किया। लेकिन मैंने इसका इस्तेमाल किया ही नहीं। आपने किया नहीं तो भरा क्यों? आपने किया होगा ना इस्तेमाल। नहीं, मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मुझे मौका ही नहीं मिला। मौका नहीं मिला, लेकिन मौका मिलता तो आप इसका उपयोग करते अपनी पत्नी को मारने के लिए। यही कहना चाह रहे हैं ना आप? क्या आप विस्तार में बताइए, क्या कहानी बताइए। वकील साहब, ऋषि को जन्म देते ही उसकी मां भारती का देहांत हो गया। मैंने शकुंतला से ये सोच के शादी की कि वो ऋषि की देखभाल करेगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर मनोज का जन्म हुआ। उसके बाद शकुंतला का असली रूप सामने आया। वो ऋषि से गैरों की तरह बर्ताव करने लगी। मैं चुप था। और फिर कुछ साल पहले ऋषि को भारती की तरफ से बहुत बड़ी जायदाद मिली। शकुंतला फिर से ऋषि पे मेहरबान हो गई। ऋषि शकुंतला का एक बार फिर लाडला बन गया। शकुंतला की नजर ऋषि की दौलत पर थी, उसे हड़पना चाहती थी। और धीरे धीरे शकुंतला ने ऋषि को शराब की आदत डाल दी। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने मुझे भी मार डालने की धमकी तक दे डाली। दुर्जन उसके साथ था। और 2 दिन पहले माँ, मिले चूहे मारने का जहर। आज ही मैं उस 2 टके की कस्तूरी को मार ही डालूंगी। एक अरसे के बाद मैंने ऋषि के चेहरे पर खुशी देखी थी, और उसकी वजह थी कस्तूरी। वो डायन शकुंतला उसे मार डालना चाहती थी। बस मुझसे रहा नहीं गया वकील साहब। मैंने ठान लिया वकील साहब कि मैं उस डायन शकुंतला को ही मार डालूंगा, चाहे मुझे सूली पर ही क्यों न चढ़ना पड़े। मैंने जहर का इंजेक्शन बनाया। मादी!
माँ जी, कुल मिला के आपकी कहानी का सार ये है कि आप अपनी पत्नी का वध करना चाहते थे, किंतु आप प्रयत्न करें उससे पहले किसी और ने शकुंतला जी को मार दिया। जी वकील साहब, मैं खुश हूं कि शकुंतला मर गई, लेकिन मुझे दुख है कि उसे कस्तूरी ने मार डाला। अरे किसने मारा ये अब तक साबित नहीं हुआ है। जज साहब, इसे फांसी पर लटका देना चाहिए। इसने मेरी माँ को मार डाला। अरे वो सब बातें छोड़ो, ये बताओ कि आप अपनी माताजी के साथ में कस्तूरी जी को भी मारना चाहते थे या नहीं? ये सच नहीं है। अरे सच कैसे नहीं है? आपके पिताजी ने कुछ क्षण पहले ही यहाँ खड़े होकर हमें ये बात बताई और कस्तूरी जी ने भी अपने बयान में यही कहा है। सच कैसे नहीं है? देखिए, ये सब बात मैं आपको कैसे बताऊं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ये भी नहीं मालूम कि आपने ये जो जहर की पुड़िया खरीदी थी, चूहे मारने की दवा खरीदी थी अशोक मेडिकल एंड जनरल स्टोर से, वहाँ एक नहीं दो पैकेट अपने खरीदे थे। 2 पैकेट खरीदे थे आपने, 2 पुड़ी खरीदी थी। आप ये क्या जहर मैंने खरीदी थी या नहीं खरीदी थी? याद नहीं आ रहा आपको कि आपने खरीदी थी? वहाँ के दुकान वाले को बुलाएं हम, वहाँ के सीसीटीवी का फुटेज जो है वो चलाएं। याद आ रहा है कुछ? हाँ, ये हकीकत है कि मैंने जहर के पैकेट खरीदे थे। लेकिन एक बात और सच है कि मैंने खाने में जहर नहीं मिलाया था। बात वहां तक पहुंची ही नहीं। अच्छा, बात वहां तक नहीं पहुंची तो कहां तक पहुंची? कहां तक बात पहुंची बताइए। जज साहब, ये बात सच है कि मैं और मेरी माँ मिलकर कस्तूरी को मारना चाहते थे, पर पता नहीं कब, कैसे, कहां, किसने माँ के खाने में जहर मिला दिया और माँ मर गई। जज साहब, भला मैं अपनी माँ को क्यों मारूंगा? बताता हूँ, मौका तो दो, अवसर तो दो। क्या नाम है आपके वकील का? राजेश मिश्र। हाँ, उनसे मेरी वार्तालाप हुई, उन्होंने बताया मुझे वसीयत के बारे में, उस विल के बारे में। विल? हाँ, विल। आपको कैसे पता? पता लगाना तो मेरा काम है, बाल की खाल निकालना तो मेरा कर्तव्य है कि नहीं? अब बताएंगे आप या मैं बताऊं? देखिए, वो हमारे घर के वकील हैं। एक बार ऋषि का सारा प्रॉपर्टी मेरे बेटे के नाम हो जाए बस, फिर ये हमेशा सारी जिंदगी खुश रहेगा। कुछ दिन बाद मिश्रा जी का असिस्टेंट वसीयत के कागजात लेकर मेरे घर पर आया। मैंने देखा वसीयत के कागजात पर मेरी जगह मेरी माँ का नाम था। मिश्रा जी, लगता है कि वसीयत के कागजात पर आपने मेरी जगह मेरी माँ का नाम टाइप कर दिया है। आपकी माँ आई थी और उन्होंने आपका नाम चेंज करने के लिए कहा था। मेरी माँ ने मेरे साथ दगाबाजी की, नहीं छोड़ूंगा उसे, हटा दूंगा। हाँ, ये सच है कि मैं अपनी माँ को मार डालना चाहता था। जज साहब, वो एक अच्छी माँ नहीं थी, क्योंकि उसे अपने बेटे पर ही भरोसा नहीं था। उसे सब कुछ अपने हाथ में चाहिए था। मार दिया ना आपने उन्हें? नहीं केटी, मैंने उसे नहीं मारा। आखिर हूं तो बेटा ही। मैंने उसे मारने के लिए सोचा, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई। अगर आपको मेरी बात पे यकीन ना हो तो आप पिंकी से पूछ लीजिए। पिंकी से पूछे? करिश्मा चौधरी जी, आपको ये पिंकी बोलते हैं सब लोग घर में? जी। ये मनोज जो कह रहे थे अभी अभी यहाँ, सच कह रहे थे? जी हाँ, वो 2 पैकेट खरीद कर लाया था। एक शकुंतला के लिए ताकि वो कस्तूरी को मार सके, और दूसरा मनोज के लिए ताकि वो अपनी माँ को मार सके। पिंकी, मुझसे नहीं होगा। वो भयभीत हो गए मनोज, और वो ये कदम नहीं उठा पाए, तो आपने उनका काम कर दिया, आपने विष मिला दिया भोजन में शकुंतला जी के। जी नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं, मतलब कि आप अभी तो आपने कहा आप साथ दे रही थी ना? क्योंकि मैं शकुंतला से नफरत करती थी। मनोज और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे, और शकुंतला हम दोनों की शादी के खिलाफ थी। कुछ 1-1.5 महीने पहले शकुंतला हम दोनों के प्यार के खिलाफ थी। वो मनोज की शादी एक बड़े घर में करवाना चाहती थी, जिनके पास बहुत पैसा हो। वो मुझे तो किसी लायक समझती ही नहीं थी, इसलिए पापा और मनोज मजबूर हो गए उसका कत्ल करने पे। पापा?
जायदाद जो थी वो ऋषि के नाम पर थी, तो पापा कहाँ से बीच में आए? हमने प्लान किया था जैसे ही जायदाद मनोज के नाम पर हो जाएगी हम शकुंतला को मार डालेंगे, लेकिन परिस्थितियां बदल गई। कस्तूरी बीच में आ गई। ऋषि ने शराब पीना छोड़ दिया। जब शकुंतला ने प्लान किया कस्तूरी को मारने का, तो हमने सोचा अच्छा मौका है, हम शकुंतला को उसी जहर से मार डालेंगे और पुलिस से ये कह देंगे कि शकुंतला ने जो जहर कस्तूरी के खाने में मिलाया वही जहर उनके हाथों में लगा रह गया और वो हाथ धोना भूल गई। उसी हाथों से उन्होंने खाना खा लिया और वो मर गई। ये मतलब कमाल है। अपने पूरे करियर में मैंने इतनी गंदी योजना, इतना घटिया प्लान कभी सुना भी नहीं। पर आपको लग रहा था कि ये आप कामयाब हो जाएंगी, दोनों को ठिकाने लगा देंगी और आपका रास्ता खुल जाएगा, विवाह कर लेंगे आप दोनों, मनोज और आप, और ऋषि को भी अंत में ठिकाने लगा ही देंगे। ले पापा से पूछते हैं। जज साहब, शकुंतला मेरी दूर की रिश्तेदार थी। बहुत साल पहले उसने मुझे गांव से बुलवाया था उसकी मदद करने के लिए, और उसकी मदद करने के लिए मैं उसके हर अच्छे बुरे काम में उसका साथ देता रहा। पर उसने, हाँ, मैं उसे मार डालना चाहता था। क्या करता मैं? सारी जिंदगी उसने मेरे साथ नौकरों के जैसा बर्ताव किया। एक पल में मेरे इतने सालों की वफादारी को उसने नजरअंदाज कर दिया। और तो और, अरे जब मेरी बेटी ने उसके बेटे को पसंद किया, उससे प्यार किया, तो कहती है कि तुम्हारी बेटी मेरे बेटे के लायक नहीं है। उस दिन मनोज डर गया था। प्लीज समझा करो, मुझसे नहीं होगा ये। क्या नहीं हुआ तुमसे? मैं नहीं कर सकता। बुज़दिल हो तुम, बुज़दिल। कुछ नहीं सकता तुमसे। ना, मुझे करना पड़ेगा। माजी! 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 जस्सा, मैं सच कहता हूं, मुझे उसे मारने का मौका नहीं मिला। मेरे मारने से पहले ही उसे किसी ने मार दिया, पर उसे मारा है इसने, इस कस्तूरी ने। योर ऑनर, सिंह परिवार का हर सदस्य बार बार एक ही बात दोहरा रहा है कि कस्तूरी ने ही खून किया है। फिर केडी ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं? योर ऑनर, पैकेट पर सिर्फ और सिर्फ कस्तूरी की उंगलियों के निशान है, और वो ड्रॉर जिसमें वो पैकेट रखा गया उसके बारे में सिर्फ कस्तूरी को पता था और किसी को नहीं। योर ऑनर, सर इस ड्रॉ के बारे में सिर्फ मुझे पता है। मैं तो सिर्फ इतना समझ सकता हूँ योर ऑनर कि दोनों भाई बहन राम भरोसे ड्रामा करके यहाँ से बाइज्जत जाना चाहता। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर, अभियोग पक्ष मेरी निजी बातों को अदालत में नहीं घसीट सकता। मिस्टर झा, अपनी जबान पर काबू रखिए। और मिस्टर पाठक, आप भी जरा शांत हो जाइए। पर सबूत तो यही कहते हैं कि कस्तूरी ने ही कत्ल किया है। योर ऑनर, सबूत भले ही कस्तूरी जी के विरुद्ध हो, मुझे पूरा विश्वास है कि हत्या इन्होंने नहीं की। साथ साथ ये भी विश्वास है कि हत्यारा सिंह परिवार का ही कोई सदस्य है। मैं इनके पति ऋषि सिंह को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूँ। ऋषि जी, आप मुंबई के जाने माने प्रसिद्ध फैशन फोटोग्राफर हैं और करोड़पति भी हैं साथ में। इतनी लड़कियां मरती हैं आप पर, आपने एक गांव की मामूली लड़की से ब्याह। कोई मामूली लड़की नहीं है केडी, तुम्हें तो सब पता है। उसने मेरी जिंदगी सुधारी है। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आती तो पता नहीं मेरा क्या होता। अपने से भी ज्यादा मैं उसे प्यार करता हूं। उस दिन मैं वहीं खड़ा था जब मेरी माँ ने मनोज से जहर खरीदने को कहा। जहर कस्तूरी को मारने के लिए चाहिए। मैं उसे मार डालना चाहता था। और आपने मार दिया? अनफॉर्चुनेटली नहीं, उसके पहले किसी और ने उसको मार दिया।
केडी, मुझसे भी ज्यादा तुम कस्तूरी को जानते हो। वो किसी को मार नहीं सकती केडी। प्लीज केडी, प्लीज उसे बचा लो। प्रोसिक्यूशन, योर विटनेस। नो क्वेश्चन। योर ऑनर, केडी हमेशा की तरह अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। मैं मानता हूं कि सबके पास शकुंतला को मारने का कोई ना कोई मोटिव था, लेकिन खाली मोटिव होना ही काफी नहीं होता योर ऑनर। मारना इतना आसान नहीं है। हम जो सोचते हैं वो कई बार जिंदगी में कर नहीं पाते हैं। जैसे मेरी बीवी से झगड़ा होता है तो मेरा दिल करता है कि मैं उसका गला घोंट कर उसकी हत्या कर दूं, लेकिन क्या मैं ऐसा करता हूं? नहीं ना। योर ऑनर, केडी के पास सबका मोटिव है, लेकिन ये फोटो नहीं। ये मेरा लेटेस्ट एविडेंस है योर ऑनर। हाँ तो कस्तूरी, आपने पिछले बयान में अपने राम जी को हाजिर नाजिर जानकर अपना बयान बदल दिया था और ये कहा था कि आप बेकसूर हैं। अब उन्हीं श्री राम जी की कसम खाकर मुझे ये बताएं, ये फोटो असली है या नकली? ये असली है। असली? पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। और अब ये देखिए, ये है वो पैकेट जिसमें जहर है और जो शकुंतला देवी ने खाया था। और इस फोटो में कस्तूरी ऐसा ही एक पैकेट खोलकर खाने में मिलाने की कोशिश कर रही है। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.